फखर जमान ने जो स्टार्ट किया है भाई आज, वो ऐसा लग रहा था ये वही न्यूजीलैंड की टीम। ये लाहौर था, वो बैंगलोर था, वर्ल्ड कप 2023 का मैच जिसमें इन्होंने भाई वो जबरदस्त 100 बनाया था। आज भी फखर जमान ने वैसी लग रहा था कि फखर जमान, वो पुराने फखर जमान जो थे अपने उसी अंदाज में लौट आए हैं। और आप जानते हैं कि फखर जमान और चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्यार है, शाहिनशाह अफरीदी को जो पिटाई हुई है 10 ओवर में 85 रन, नसीम शाह की पिटाई हुई है और पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई। उनके पास एक ही स्पिनर है। अब ठीक है, फखर को इन्होंने कई महीने अपनी टीम से बाहर रखा था, बट ही इज कम बैक। और वो चूंकि मैच खेलकर आ रहे थे IL T20 दुबई में, तो वो फॉर्म में थे, वो मैच फिट थे। पाकिस्तान इस मैच को 78 रन से हारा है, 78 रन से। हालांकि एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि फखर जमान, वो पुराने फखर जमान जो थे अपने उसी अंदाज में लौट आए हैं। और आप जानते हैं कि फखर जमान और चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्यार है, तो शायद फखर जमान जिनकी आज टीम में वापसी हुई, उन्होंने वो पारी खेली। लेकिन पाकिस्तान के लिए सवाल बहुत है। देखें, शाहिनशाह अफरीदी को जो पिटाई हुई है 10 ओवर में 85 रन, नसीम शाह की पिटाई हुई है और पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई। उनके पास एक ही स्पिनर है, अबरार, स्पेशलिस्ट स्पिनर। अब अबरार ने बॉल अच्छा डाला, उन्होंने एक आउट भी किया, लेकिन फिर सामने से अगर आप पार्ट टाइमर से बॉल डालेंगे, कुछ दिल तुम डाल दो, सलमान आगा तुम डाल दो, यार वो चलेगा नहीं। एंड आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा झटका अदर देन द रिजल्ट, वो है हारिस रऊफ की साइड स्ट्रेन। अब कह रहे हैं कि जी वो स्ट्रेन है। अब जो भी आपको स्कैन के रिजल्ट्स आएंगे, वो टीयर है कि नहीं है, वो कम से कम ऐसा लग रहा है कि अब इस ट्राई सीरीज में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो बाद में बैटिंग करने भी नहीं आए। लेकिन क्या आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में रखेंगे? और अगेन पाकिस्तान तो ये कहते ही है ना कि शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये तीन उनके ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स हैं। उनमें से अगर हारिस रऊफ अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका होगा। खैर 330 तो आपने देख ही लिए थे जिस तरह से उन्होंने खाए थे। उसके बाद फिर सवाल था कि पाकिस्तान कैसे बैटिंग करता है। लाहौर, गजाफी स्टेडियम, क्राउड आया हुआ है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान में वनडे मैच हो रहा है। इसी गजाफी स्टेडियम में इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब इतने सारे मैचेस भी रखे हुए हैं। पूरा स्टेडियम, कल लेजर शो हुआ। लेकिन आज जो बैटिंग हुई, आई थिंक पाकिस्तान के जितने फैंस हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। पहले तो डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से। कहा है बैटिंग, फखर जमान आए, बाबर आजम के बारे में अब यार ये कहा जा रहा है कि वो ना बड़े रिलक्टेंट ओपनर हैं। यार मैं एक बात कहूं, वनडे क्रिकेट में अगर आपको ओपन करने को मिल रही है, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। बाबर ने नहीं कुछ बोला, लेकिन वहां पर मैं देखता हूं कि बहुत सी बहस होती है कि बेचारे बाबर को फंसा दिया गया, बेचारे बाबर को कहा जा रहा है कि प्लीज ओपन करो। अरे ओपन करना तो यार एक प्रिविलेज है। वनडे क्रिकेट में ओपन करने का मतलब है कि आप लंबी स्कोर अपने हिसाब से खेल सकते हो, पावर प्ले का फायदा उठा सकते हो। और उनके साथ फखर जमान है। अब ठीक है, फखर को इन्होंने कई महीने अपनी टीम से बाहर रखा था, बट ही इज कम बैक। और वो चूंकि मैच खेलकर आ रहे थे IL T20 दुबई में, तो वो फॉर्म में थे, वो मैच फिट थे। फखर जमान ने जो स्टार्ट किया है भाई आज, वो ऐसा लग रहा था ये वही न्यूजीलैंड की टीम। ये लाहौर था, वो बैंगलोर था, वर्ल्ड कप 2023 का मैच जिसमें इन्होंने भाई वो जबरदस्त 100 बनाया था। आज भी फखर जमान ने वैसी बैटिंग की। लेकिन फखर के अलावा किसी के रन्स नहीं है। बाबर 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखिए, आप ओपन कर रहे हैं, 10 रन अगर आप 20, 22, 26, 28 गेंदों में बनाएंगे, तो आप अपने पे और अपनी टीम पे प्रेशर बना के रखेंगे। बिकॉज आपको नई बॉल पे सिंगलें नहीं आती, बट चौके तो आते हैं। और 331 चेस कर रहे हो आप। ये तो साफ लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं आपकी सोच ये है कि यार चलो अब मैं ओपन कर रहा हूं, मैं अपने रन्स तो कम से कम देखूं। लेकिन फखर जमान ने सामने वाले एंड से भाई खड़का के खेला। लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा, यानी कि बाबर, फिर उसके बाद कामरान गुलाम, उसके बाद ये गिर गए। उसके बाद रिजवान भी आउट हो गए। रिजवान एक जिम्मेदार प्लेयर है, मैंने देखा है उनको। वो भले T20 हो, भले वो वनडे क्रिकेट हो, गेम चलानी आती है। लेकिन आज चूंकि वो भी फंस गए, उसका फखर आउट हो गए, तो उसके बाद फिर फॉर्मेलिटीज थी। सलमान ने, तायब ने थोड़े बहुत रन बनाए। वो सिर्फ एक स्टेज पर ऐसा लगा पाकिस्तान 331 के लिए गया है, जब फखर जमान बैटिंग कर रहे थे और जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद लगा ही नहीं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जीत के लिए जा रहे हैं। खैर कभी कभी होता भी है। लेकिन एक बात, जैसे मैंने कहा ना, अब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देखें, न्यूजीलैंड की टीम को भाई अंडर एस्टिमेट नहीं करना। 78 रन से न्यूजीलैंड इस मैच को जीता है। हालांकि एक स्टेज पर अगर मेरा मानना फखर जमान खेल गए होते
तो शायद वो थोड़ा और करीब ले जाते, बट फ़खर के आउट होने के बाद फिर पाकिस्तान सिर्फ रन बनाए हैं उन्होंने कि किसी तरह से 50 ओवर तक जाया जाए। तो ये सूरत हाल है जी।